हेलो बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से सब्सटेंसेस को बच्चों 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से सब्सटेंस को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है हम लोग का पैरामैग्नेटिज्म, सेकंड है हम लोग का डायमैग्नेटिक, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ है हम लोग का एंटी फेरोमैग्नेटिक और फिफ्थ है हम लोग का फेरी मैग्नेटिक। तो बच्चों, इसको हम लोग एक एक करके इसका ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो रहता है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, एंड दे आर मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। इसका जो मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका डायरेक्शन जो रहता है वो सेम डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, जैसे देख सकते हो, अगर ये इसका डायरेक्शन इधर है तो इस तरह से इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो तुम्हारा सेम रहेगा। ठीक ना। है दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाता है, मैग्नेटिज्म भी इसका ख़त्म हो जाता है। ठीक ना। जैसे कि कोई मेटल है बच्चों, ठीक है, उसको जैसे कि मान लो कॉपर है ना, इसको जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो ये तो अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक ना, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाएगा वैसे ही इसका मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना। Paramagnetism is due to presence of one or more unpaired electrons which are attracted by the magnetic field। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में बच्चों एक या एक से अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है which are attracted by the magnetic field, जिसके वजह से वह मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों को O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+, ये जितने भी एग्जाम्पल है बच्चों, ये हम लोगों का पैरामैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल है। सेकेंड कैटेगरी है बच्चों डायमैग्नेटिज्म। जस्ट अपोजिट है बच्चों ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो डायमैग्नेटिज्म क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है बच्चों वह मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपल्ड शो करेगा। ठीक ना। जैसे कि पैरामैग्नेटिज्म जो था बच्चों वह मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो कर रहा था और ये जो है ये रिपल्सन शो करेगा। ठीक ना। एंड दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका जो मैग्नेटिज्म होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जबकि हम लोग देखे थे पैरामैग्नेटिज्म में सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है डायमैग्नेटिज्म इज शो बाय दो सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड देयर आर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिज्म वह सब्सटेंस शो कर सकता है बच्चों जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, और देयर आर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। उसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तभी वह डायमैग्नेटिज्म शो कर सकता है, अन्यथा वह शो नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिज्म मूवमेंट एंड दे आर लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर। और इसमें क्या होता है बच्चों, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है बच्चों दे आर लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर, और मैग्नेटिक मूवमेंट इसके लूज, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट को बच्चों हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है बच्चों वो 0 रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है अपना मैग्नेटिक करेक्टर खो जाता है। ठीक है, समाप्त हो जाता है, इसका जो मैग्नेटिक करेक्टर होता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि तुम देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल H2NaCl6H6। ठीक है, हम लोग का फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है बच्चों, ए फ्यू सब्सटेंसेस, जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस से देख सकते हो लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल,
क्रोमियम ऑक्साइड आर द अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सब्सटेंसेस है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड में यह बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करते हैं, है ना। सच सब्सटेंस, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करता हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, बिसाइड द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिस सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, ठीक है। इस तरह का जो सब्सटेंसेस है बच्चों, ठीक है, इसे परमानेंट, इसमें जो मैग्नेटाइज होता है इसमें परमानेंटली होता है, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू द स्मॉल रीजन कॉल्स डोमेन्स। तो बच्चों इसमें एक नया सेंटेंस जोड़ा गया है बच्चों, डोमेन्स। डोमेन्स क्या है बच्चों कि सॉलिड स्टेट में, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो मेटल आयन होता है वो एक ग्रुप में रहता है बच्चों, ठीक है। इस ग्रुप का जो छोटा सा क्षेत्र होता है उसी को हम लोग डोमेन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये जो तुम्हारा प्लस माइनस जो छोटे छोटे डायपोल है बच्चों इस क्रिस्टल के अंदर, ठीक ना, ठीक है, इसी ये जो क्षेत्र हुआ बच्चों, ठीक है, ये जो मेटल आयंस का जो एक रीजन हुआ, इसी रीजन को बच्चों हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर डोमेन को बच्चों एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक ना। देखो, दस इस डोमेन एक्ट एज ए टीनी मैग्नेट। जितने भी तुम्हारा डोमेन से बच्चों वह टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ठीक ना। अब इसका जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बच्चों, इन एन अनमैग्नेटिक पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, द डोमेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट गेट कैंसल। अब बच्चों यहाँ पर देखना, ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, जितने भी तुम्हारा डोमेन्स होते हैं बच्चों, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है सबका अल्टरनेट। मान के चलो ये डोमेन है, ठीक है, डायपोल्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करें, डोमेन से किसी का डायरेक्शन इधर है, किसी का डायरेक्शन इधर है, किसी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन रहता है बच्चों, है ना। लेकिन जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, ठीक है, इसे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, ये जो होता है कि यूनी डायरेक्शन में सेपरेट हो जाता है बच्चों, इस तरह से, ठीक है, यूनी डायरेक्शन में सेपरेट हो जाता है, जिसके वजह से ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है, ठीक ना, फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस है बच्चों, वह स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और बच्चों व्हेन द सब्सटेंसेस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और जब सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, तो ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वही बताया बच्चों, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसका जो डोमेन्स का जो डायरेक्शन है होता है सब यूनी डायरेक्शन में होता है बच्चों, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यूनी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और यह हमें कहने का मतलब है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करता है। और इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बच्चों, ठीक ना, म्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम होता है, ठीक ना, याद रखना है बच्चों, इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है वह मैक्सिमम रहता है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है बच्चों, जस्ट अपोजिट है बच्चों ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म का, है ना। देखो, जो सब्सटेंसेस लाइक मैग्नीज ऑक्साइड showing anti-ferromagnetism had domain structure similar for ferromagnetic substances, but their domains are oppositely oriented and cancel out their magnetic moment। तो बच्चों ये जो सब्सटेंसेस होता है बच्चों, इसमें जो डोमेन होता है बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस तरह से बच्चों, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये, ठीक है। ये जो दोनों है बच्चों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। कैंसिल आउट होने की वजह से बच्चों इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बच्चों वो तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होने की वजह से एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है वो तुम्हारा अट्रैक्शन शो नहीं करता है, ठीक ना। ये जो है तुम्हारा बच्चों रिपल्सन शो करेगा, ठीक ना, वीकली रिपल्सन शो करता, ठीक है। अगला है बच्चों हम लोगों का फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म क्या है बच्चों, जिसमें कि
फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के जो बीच का जो प्रॉपर्टी पाया जाता है बच्चों, वो वही तुम्हारा हो गया फेरोमैग्नेटिज्म। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन्स इन द सब्सटेंसेस आर अलाइन्ड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। ठीक है, इसमें जो तो बच्चों फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है बच्चों, इसमें जो प्रॉपर्टी पाया जाता है वह तुम्हारा फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बीच का प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, देखो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंसेस आर अलाइन्ड इन पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, डोमेन्स का जो डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है, ये पैरेलल है यहाँ पर, है ना। जैसे ही यहाँ पहुँचे देखो बच्चों एंटी पैरेलल है, ठीक ना। एंटी पैरेलल कहने का मतलब है बच्चों कुछ जो है तुम्हारा यूनी डायरेक्शन में है और कुछ तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका नंबर रहता है वह अनइक्वल रहता है। ठीक है, कुछ ऊपर रहेगा, कुछ नीचे रहेगा, कुछ ऊपर रहेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होने तो बच्चों एंटी फेर हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, इसमें जो डोमेन्स रहता है, डोमेन्स का सब्सटेंसेस रहता है वो तुम्हारा पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रहता है और अनइक्वल नंबर में रहता है। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तुलना में वीकली अट्रैक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है बच्चों इसके, जैसे Fe3O4 एंड फेरिट लाइक MgFe2O4 Zn Fe2O4 आर द एग्जाम्पल ऑफ सच सब्सटेंसेस। ठीक है, दिस सब्सटेंसेस आल्सो लूज फेरोमैग्नेटिक ऑन हीटिंग। देखो बच्चों, जब बच्चों हम लोग इन सब्सटेंसेस को हीट करते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी रहता है वो समाप्त हो जाता है और उसमें पैरामैग्नेटिज्म का गुण आ जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।